सुप्रभात। आज हम 8वीं कक्षा के छात्र आप सभी के समक्ष व्याकरण विषय समास को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। क्या मित्र, तुम्हें समास के बारे में पता है? अरे तुम्हें नहीं पता समास के बारे में? नहीं। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों के आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। क्या तुम्हें इसके भेदों के बारे में भी कुछ जानकारी है? अरे तुम्हें वेदों के बारे में भी नहीं पता? नहीं। चलो मैं समझाता हूँ। पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, तुम इन्हें अपना परिचय दो। मैं अव्ययीभाव समास हूँ। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद यथा, प्रति, आ आदि से शुरू होता है, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण। और दूसरा समास का भेद होता है द्वंद्व। मैं द्वंद्व समास हूँ। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे इधर उधर, दिन रात, चाय पानी। और तीसरा द्विगु समास। मैं द्विगु समास हूँ। जिस समास का पहला शब्द संख्या को बताता है उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे पंचवटी, त्रिभुज आदि। और चौथा है कर्मधारय। मैं कर्मधारय समास हूँ। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे महात्मा, महादेव, हनुमान। और पांचवा है बहुवचन समास। मैं हूँ बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दूसरा शब्द आकर प्रधान बनता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे दशानन, लंबोदर, पंकज आदि। और छठा भेद है तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, का, के, की, पै, पर, से, के लिए आदि। जैसे सर्वोत्तम, रणवीर, स्वर्गवास। और तुम्हें आप समझ में आ गया कि समास क्या होता है और उसकी कितनी भेद है? हाँ मित्र, मुझे समझ में आ गया है। धन्यवाद। धन्यवाद।